बैंक लोन सेटलमेंट, क्या लोन का सेटलमेंट करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? इसके फायदे और नुकसान क्या है? किन लोगों को बैंक का लोन सेटलमेंट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए? इन सभी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। क्या इनकी बारीकियां हैं, क्या इनके वीक पॉइंट हैं, ये सभी बातों को आज इस माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लोन सेटलमेंट, इसको हिंदी में लोन का समझौता कहते हैं। कोई भी बैंक हो, स्टेट बैंक, आर्यवर्त बैंक, इंडियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, इन सभी में अलग अलग शर्तों के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। उनकी अलग अलग हो सकता है कि उनकी ब्याज दरें भी अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन जो लोग पहले 10 साल 5 साल पहले जिन लोगों ने लोन ले रखा है, उनके लिए बैंक के जो फील्ड ऑफिसर होते हैं घर घर जाकर के कह रहे हैं कि आप अपना समझौता करा लें। तो क्या कराना चाहिए? क्या उस लोन को एक समझौते के तौर पे सेटल कर लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आपके साथ बैंक अपनी जो उससे बैंक समझौते से जो नुकसान होने वाले हैं आपको क्यों नहीं बताती है? तो इसके लिए भाई देखिए, कोई भी बैंक है, यदि आपने लोन लिया है तो निश्चित तौर पे उसका भुगतान करना चाहिए। ये सिस्टम कहता है आपने किसी मजबूरी पर या किसी बिजनेस लोन पर आपने लिया, सपोज दैट अपने अपने कार्यों के लिए, कोई भी निजी आवश्यकता के लिए या पर्सनल आवश्यकता के लिए या बिजनेस के लिए, कोई कारोबार के लिए यदि आपने लोन लिया तो उस लोन को अपने ईएमआई के जरिए जमा कर सकते हैं। एक सिस्टम होता है, अपनी उस ब्याज दर को हर साल जमा कर सकते हैं। यही पुरखों का भी कहना है कि जितना पैर जितनी चादर उतनी पैर पसारना चाहिए। तो ये हकीकत है कि जिन लोगों को ने बैंक से लोन ले रखा है तो अमूमन तौर पे हर व्यक्ति को यह लोन चुकाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने उस लोन को ब्याज की दर, उन्होंने ब्याज नहीं जमा किया है या अपनी ईएमआई को नहीं जमा किया है, तो उनका जो खाता है वो एनपीए में लागू कर दिया जाता है। इसका मतलब होता है, एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट। इसमें जो व्यक्तियों ने ब्याज नहीं भरी, जो व्यक्तियों ने अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, उन व्यक्तियों को यह एनपीए खाता कर दिया जाता है। जो व्यक्ति बैंक से लोन ले रखे हैं या फिर मृतक हो गए हैं जो व्यक्ति, उन व्यक्तियों को भी यह एनपीए खाता कर दिया जाता है, क्योंकि उसका पैसा उनके वारिस ही भर सकते हैं। क्योंकि वो मृतक हो गए तो उसको भी नॉन परफॉर्मेंस में वो रखा जाता है। इस तरह से ऐसे खातों के लिए चाहे स्टेट बैंक की शाखा हो, चाहे इंडियन बैंक की शाखा हो, चाहे आर्यावर्ती की शाखा हो या कोई प्राइवेट शाखा हो, सभी जगह अपने अपने बैंकों के फील्ड ऑफिसर घर घर जा करके जिन लोगों का एनपीए खाता है, क्योंकि ऊपर से दबाव है कि जितने भी एनपीए खाते हैं उनको क्लोज करना है, उनको ख़त्म करना है किसी भी तरह से। तो ऐसे एनपीए खाते सेटलमेंट करने के लिए बैंक कहती है कि आप ऐसा करिए कि उस लोन को सेटलमेंट कर लीजिए। हम आपको, जैसे आपका 1.5 लाख रुपए निकाला है तो आज की डेट पे वह 10 साल बाद या 5 साल बाद वह 3 लाख हो गया है, तो हम आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने मूल रकम आपने लिया है वही हमको रकम दे दीजिए। यानी कि 1.5 लाख रुपए दीजिए, आधा आधा आपको हम छूट दे रहे हैं, या जो प्रिंसिपल अमाउंट है आधे से भी ज़्यादा छूट दे रही है। तो ये चीज़ें आपके बैंक कर रही है, तो क्या उन लोगों को कर लेना चाहिए? अब समझते हैं कि किन लोगों को कर लेना चाहिए। ये बैंक जो सेटलमेंट है, लोन सेटलमेंट, इसको किन लोगों को करना चाहिए? उन लोगों को करना चाहिए बैंक का लोन सेटलमेंट किन लोग करना चाहिए? जैसे कि जो मृतक हैं, जो 60 से उम्र में ज्यादा है, 60 से उम्र ज्यादा है,
जिनको कोई लोन की आवश्यकता नहीं है, आने वाले समय में लोन की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, उन लोगों को लोन का सेटलमेंट करा लेने चाहिए, जो जानते हैं कि हमें कभी भी लोन नहीं लेना है, हमें कभी आवश्यकता नहीं पड़ सकती है, तो ऐसे व्यक्तियों को सेटलमेंट करा लेना चाहिए। आप समझते हैं कि जब बैंक आपको कहती है सेटलमेंट तो करा लेना चाहिए, लेकिन इसमें जो बिग पॉइंट है जो आपको बैंक बताती नहीं है, वो क्या नहीं बताती है उसके भी समझ लेते हैं। बैंक का बिग पॉइंट ये होता है, बिग पॉइंट सिविल। जब भी आप सेटलमेंट कराने जाएंगे, क्योंकि आपसे आधा पैसा लिया जा रहा है, तो हमेशा के लिए आपके सिविल में सेटल लिख दिया जाएगा कि इसने इस बैंक से सेटल किया हुआ। तो जब भी आपका सिविल चूंकि आपका सेटल लिखा रहेगा, तो कभी भी आपको लोन नहीं मिल सकता। आपकी चूंकि सिविल खराब हो जाएगी कि ये पहले किसी बैंक से लिया था, या दूसरे जिस बैंक से आपने लिया उस बैंक पे नहीं जा रहा है, दूसरे बैंक पे जा रहे हैं, तो जब भी आपका सिविल देखा जाएगा, तो उस समय उसमें सेटल लिखा रहेगा, तो आपको लोन मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इसलिए ये सब लिखा रहता है, क्योंकि पैन कार्ड जब से अलाउ हो गया है, क्योंकि पैन भी आधार से लिंक होता है और आधार मोबाइल से लिंक होता है, यानी कि हर जगह ओवरऑल आपका डिजिटलाइजेशन के कारण जो है सब जगह आपके खाते, आपका मोबाइल, आधार कार्ड, ये सभी चीज़ें लिंक हैं, तो इस वजह से सिविल के विषय में पूरी जानकारी हो जाती है। तो जब सिविल में आपका इफेक्ट हो जाएगा, और इस विषय में आपको कोई भी बैंक वाला नहीं बताता है, तो सेटलमेंट में ये आपका घाटा होने वाला है कि आप कभी भी लोन नहीं ले सकते। और लोन किन लोगों को लेना चाहिए? जो 60 से उम्र से जो सेटलमेंट करना चाहिए, जिन लोगों को मान लीजिए मृतक हो गए हैं, उनका कोई नहीं है, उनको कोई मतलब भी नहीं, आने वाले समय में उनका क्या होने वाला है, कुछ नहीं, उनके सिविल से क्या लेना देना। ऐसे व्यक्तियों का, जो जानते हैं कि 60 से उम्र से ज़्यादा है, 70 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे व्यक्तियों का भी कोई मतलब नहीं हो, उनका सिविल अच्छा हो या बुरा हो, तो उनसे उनका भी सेटलमेंट कर लेना चाहिए। क्योंकि आधे में हो रहा है तो उनका सेटलमेंट कर ले, अच्छा है। तो ऐसे चीज़ों पे आपको कर लेना चाहिए। आपने ये भी समझ लिया कि बी पॉइंट क्या है, सिविल में हमेशा डिफॉल्ट घोषित होंगे, हमेशा आपका सेटल लिखा रहेगा, तो उसको ठीक नहीं करा पाएंगे। ठीक कराने के लिए फिर मैं अलग से वीडियो आपको बताऊं कैसे ठीक करा सकते हैं। आप समझते हैं कि किनको भूल करके लोन का सेटलमेंट नहीं करना चाहिए? नौजवानों को नहीं करना चाहिए, नौजवान को नहीं करना चाहिए, जो 30 से 40 वर्ष के उम्र के हैं, या 50 साल की उम्र के हैं, उनको नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आने वाले समय में लोन की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि सिविल में डिफॉल्टर घोषित हो गए, तो आपको लोन किसी भी बैंक वाला नहीं देगा। तो आप खास तौर से आप पूरा, जैसे आपका 1.5 लाख का आपका क्रेडिट कार्ड उठा था, सपोज दैट आपने लोन लिया हुआ था 1.5 लाख का, अब वह 5 साल के बाद आपका वो 5 लाख रुपए होगा, सपोज दैट। तो नौजवान है व्यक्ति, यदि वो 30-35 साल का है, तो उसको ये जो है इस पैसे को जमा कर देना चाहिए, इस पैसे को जमा करना चाहिए, ताकि वह हमेशा अपने इस सिविल को खराब ना कर सके। अदरवाइज यदि आपने 1.5 लाख में सेटल कर लिया, तो कभी भी आप लोन नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह से आपको समझना जरूरी है। आपको हमने इस हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की, तो आपको समझ में आ गया कि फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। फ़ायदा आपका ये है कि आपका जो भी मृतक व्यक्ति हैं या आपके 60 से उम्र है, उनको करा लेने से इससे आपको फ़ायदा, बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। नुकसान क्या है कि जो आपके नौजवान व्यक्ति हैं, 30 से 35 साल की उम्र के बच्चे हैं, तो उन लोगों को सेटलमेंट नहीं कराना चाहिए। यदि आप करा लेते हैं तो आप भारी नुकसान पे कभी आप लोन नहीं ले सकते हैं। बिग पॉइंट क्या है, सिविल आपका खराब हो सकता है, इससे आपका सिविल में हमेशा के लिए सेटल लिखा रहेगा, तो उससे आप कभी लोन नहीं ले सकते। तो हमने आपको लोन के संदर्भ में किस प्रकार से आपको लोन सेटलमेंट करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए, हमने आपको जो पॉइंट्स हैं उनको बताने की कोशिश की है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे सोशल लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन के नीचे, आपको वहाँ मिल जाएंगे, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही साथ इस समय प्रचलन में है कि व्हाट्सअप चैनल इस समय ग्रोइंग हो रहे हैं, हर क्षेत्र में अपने अपने अलग अलग से व्हाट्सअप चैनल बनाए जा रहे हैं। वहाँ हम
हमने अपने इस नाम से, अमित लीगल पॉइंट के नाम से मेरा चैनल बना हुआ है, वहाँ पे जा करके भी मुझसे पर्सनल कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके ज़रिए मैं अलग से वीडियो जो मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनल अटैचमेंट से जुड़े हुए हैं उनको मैं अलग से वीडियो शेयर करता हूँ। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।